सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will learn and understand chapter number 8, Confronting Marginalization, part 2 in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार इसी चैप्टर को आगे और क्या है इसके अंदर वो समझेंगे। चैप्टर है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, और आपको तो पता ही है कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में जाना कि किस तरीके से जो एससीज एंड एसटीज होते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, और जो आदिवासी होते हैं उनके साथ कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी एट्रोसिटीज़ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए कई लॉ बनाए गए हैं। आज भी हम इसी के बारे में समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड आदिवासीज, यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासीज के जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनकी प्रोटेक्शन। In addition to government policies, several laws have been enacted in our country to protect people of marginalized communities for discrimination and exploitation. तो देखिए, हमारी कंट्री में बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बहुत सारे लॉ जो किसके फेवर के लिए बने हैं, वो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लोग हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बहुत सारे लॉ बने हैं, भेदभाव और शोषण से। देयर आर प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रुप। सम ऑफ दीज आर, देखिए उनके अधिकारों को, वो जो लोग हैं, उस समूह से जो लोग आते हैं, उनके अधिकारों को की रक्षा करने के लिए बहुत सारे इसमें प्रोविजंस भी हैं। सम ऑफ दीज आर, यानी इनमें से कुछ हैं। देखिए, एक जो मेन एक्ट बना है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड आदिवासीज के लिए, वो है द शेड्यूल्ड कास्ट एससी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। यानी 1989 में एक एक्ट बना जो कि इनके साथ हुए अत्याचार, उनके निवारण के लिए, उसके बचाव के लिए, कि आगे ऐसा कभी ना हो। तो इसकी जो मेन जो इसकी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो क्या है, या मेन प्रोविजंस क्या हैं, लेट्स सी। फर्स्ट प्रोविजन इज प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू एससी एसटी टू ईट और ड्रिंक एनी इनएडिबल सब्सटेंस, यानी जो एससी एसटीज हैं उनको कुछ भी ऐसा चीज़ खिलाने या पिलाने में पे सज़ा है, ज़बरदस्ती, जो कोई गंदी चीज़ हो, यानी कोई भी गंदा पदार्थ खाने या पीने वाला अगर उनके साथ ज़बरदस्ती उनको खिलाया पिलाया जाए तो इसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत समय पहले तक उन सबको उनकी इंसल्ट करने के लिए उनको बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें खिलाई जाती थी जानबूझ के, ताकि वो जो है उनका अपमान किया जा सके, उनको पनिशमेंट दी जा सके। तो लेकिन अब जब से ये एक्ट बना 1989 से, तो इसमें भी पनिशमेंट का प्रोविज़न है। प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु फोर्सिबली रिमूव्स क्लोथ ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्सन और परेड्स हिम और हर नेकेड or paint his face or do any act that hurts the dignity of the person। तो देखिए, इसमें इस बात की पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है कि यदि कोई एससी एसटीज़ के किसी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारता है, उसको नेकेड घुमाता है, उसकी परेड कराता है, या ज़बरदस्ती उसके फेस पर कोई पेंट लगाता है, अगर कोई ऐसा काम जिससे उस पर्सन की डिग्निटी हर्ट होती है, तो इसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है इस एक्ट के तहत। Provision of punishment for those who occupy the land allotted to in the name of a person
बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी इसमें इस बात की पनिशमेंट का भी प्रोविजन है कि यदि किसी एससी या एसटी के नाम कोई लैंड अलॉटेड है और उस पर कोई दूसरा कब्जा कर ले। प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु अटैक और फोर्स अ वुमेन of a scheduled caste or scheduled tribes to humiliate or dishonor her, यहाँ तक कि इस बात की पनिशमेंट का भी प्रोविजन है कि यदि कोई ज़बरदस्ती किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की महिला के ऊपर अटैक करता है या उसकी बेइज्जती करता है या उसका अपमान करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, तो इसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो ये एक्ट जो था 1989 ये बहुत ही पावरफुल बना ताकि इन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो ना हो। दिस लॉ वॉज एनेक्टेड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड्स फॉर दोज कम्युनिटीज़, यानी उन कम्युनिटीज़ की डिमांड के जवाब में सरकार ने 1989 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। दिस लॉ लिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकली फ्राइटनिंग एंड मोरली रिप्रीहेंसिबल इंसल्ट्स, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो भी उनके साथ अत्याचार होते हैं उनको अलग से उसकी लिस्ट बनाई गई है। इट्स पर्पस वॉज टू ब्रिंग गिल्टी पीपल बिफोर द लॉ, और इसका मेन एम, इसको बनाने का मेन एम यही है कि जो इसके लिए दोषी व्यक्ति हो वो उसको जो है कानून के सामने लाया जा सके और उसको सजा दी जा सके। देन डिमांड्स ऑफ आदिवासी एंड एक्ट ऑफ 1989। The 1989 Act is important for one more reason, as Adivasi activists resort to this law to restore their occupation of their traditional land। तो देखिए ये जो 1989 का एक्ट बना ये इस कारण से भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आदिवासी एक्टिविस्ट लोग हैं यदि मतलब उनकी ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेता है, तो मतलब मेन कहने का मतलब है कि ये उनके किसी ज़मीन पर कब्जे को बताने के लिए ये बना है कि भाई जो ज़मीन है वो उन्हीं की ही होगी, उस पर कोई कब्ज़ा ना करे, या जो उनकी ट्रेडिशनल लैंड है वो उनको वापस मिल जाए, इसके लिए भी ये लोग इस एक्ट का यूज़ करते हैं। द लैंड ऑफ द ट्राइब्स कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्ड टू अ नॉन ट्राइबल पर्सन। देखिए यदि किसी आदिवासी की ज़मीन है तो वो किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को संवैधानिक रूप से तो बेची नहीं जा सकती। वेयर दिस हैज़ हैपेंड दे शुड गेट देयर लैंड बैक टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर ऐसा कहीं हुआ भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। ट्राइबल एक्टिविस्ट C.K. जानू एलिक्स that the governments of various states are also not behind in the violating constitutional law of the tribals। देखिए जो एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं C.K. जानू वो ये आरोप लगाती हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, कई स्टेट्स की गवर्नमेंट ऐसी है वो भी इस लॉ को तोड़ने में पीछे नहीं है। It is this government that allow non-tribal intruders to exploit the tribal lands in the name of timber trade, paper mills, etc. and to dislodge the tribals from their traditional forest। देखिए वो कहती हैं कि ये गवर्नमेंट ही है जो कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, मतलब जो ज़बरदस्ती घुसने वाले लोग हैं, और वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं इन ट्राइबल लोगों को, उनकी लैंड को किस नाम पे यूज़ करने के लिए कि लकड़ी की फैक्ट्री बनेगी, टिम्बर ट्रेड यानी लकड़ी का व्यवसाय चलेगा, या पेपर मिल बनेगी, और उनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल आर बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय डिक्लेयरिंग दैम एज रिजर्व और सेंचुरी, और कई बार सरकारें जो क्या करती हैं वो किसी फॉरेस्ट को रिजर्व या सेंचुरी घोषित कर देती हैं और फिर इनको इनकी ज़मीन से हटा देते हैं। मिस जानू ऑल्सो सेज दैट व्हेन द गवर्नमेंट कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट्स ऑन द लैंड taken away from the tribals, then why hesitate to spend a little to rehabilitate these displaced people। तो मिस जानू ये कहती हैं, ये आरोप लगाती हैं कि जब गवर्नमेंट उनकी ज़मीन ले लेती है उनसे और उस पर बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनाती है, उस पर इतना पैसा खर्च करती है, तो इनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने में वो इतनी कंजूसी क्यों दिखाती है। तो these are the topics of this worksheet, and now we'll move on our question answer section. But before
will go on question answer section, will do an activity. So what is the activity? Draw a picture of a person planting sapling and write down what damage can be caused by cutting trees. या उसके बैड इफेक्ट क्या होते हैं. देखिए हम यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, इसकी हेल्प से आप ये पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या अपनी इमेजिनेशन से भी कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप इस तरह से इस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. इजी पिक्चर, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही इजी पिक्चर है. नाउ सेकंड पार्ट कि क्या होगा अगर हम ट्रीज को कट करते चले जाएंगे. नॉट ओनली डू वी benefit from trees, it also purifies and contaminated air circulating in the atmosphere. Indiscriminate cutting of trees also leads to lack of rain. देखिए इससे क्या होगा, जब हम काटते जाएंगे ट्रीज को तो क्या होता है, लैक ऑफ रेन हो जाता है, यानी रेन की कमी हो जाती है. और एंड फ्लड आना जो है, फ्लड की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा अकर होती है. द ट्री बाइंड्स द सॉइल to its roots and does not allow soil erosion. वो soil erosion होने से रोकते हैं, क्योंकि roots को वो जो है soil जो है मतलब जो वो जकड़े रहती है ना. तो इससे क्या होता है कि अगर trees नहीं होंगे तो soil erosion होगा बहुत ज़्यादा. The tree keeps the surrounding environment and contaminated air as well as the land cool. वो जो है सारी जो हवा है उसको शुद्ध करती है और ज़मीन को भी ठंडा बनाती है. और तो इससे कौन सी समस्या हो सकती है, अगर ये चीज़ नहीं होगी, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द नीड ऑफ एनेक्टिंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लॉ. यानी भाई जो ये लागू किया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लॉ, इसकी क्या ज़रूरत है. The need of enacting scheduled caste scheduled tribe law to protect people of marginalized communities from discrimination and exploitation. ये इसलिए बनाया गया ताकि इन लोगों को जो इनके साथ भेदभाव होता है या शोषण होता है उनसे बचाया जा सके. Then second question is what are the main points of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act 1989. The main points of the act: provision of punishment for forcing a person belonging to SC/ST to eat or drink any inedible substance. यानी कुछ भी गलत या गंदा खिलाने या पिलाने पर जो कि ऐसे पर्सन को जो कि वो SC या ST है तो पनिशमेंट है. Provision of punishment for those who forcibly removes clothes of a scheduled caste scheduled tribe person or parades him or her naked or paint his face or do any act that hurts the dignity of person. यानी scheduled caste और scheduled tribe के पर्सन के साथ उसके कपड़े ज़बरदस्ती उतारना या उसको नेकेड परेड कराना या उसके पेंट को फेस करना या कोई ऐसा काम जो उसकी डिग्निटी को हर्ट करता हो, इसके लिए भी पनिशमेंट है इस एक्ट के अंडर में. प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु ऑक्यूपाई द लैंड अलॉटेड इन द नेम ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट अ शेड्यूल्ड ट्राइब. या शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के नाम अगर कोई लैंड अलॉटेड है और वो कोई उस पर कोई दूसरा कब्जा कर ले तो इसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन है. Then question number 3 is why should the tribes get their land back. भाई जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, उनको उनकी ज़मीन वापस क्यों मिलनी चाहिए. द लैंड ऑफ द ट्राइब्स कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्ड टू अ नॉन ट्राइबल पर्सन. देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली तो किसी भी ट्राइबल पीपल की अगर कोई लैंड है तो किसी नॉन ट्राइबल पर्सन को नहीं बेची जा सकती. वेयर दिस हैज़ हैपेंड, जहाँ ये पर हुआ है ऐसा, दे शुड गेट देयर लैंड बैक टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उन्हें उनकी लैंड वापस मिल जानी चाहिए. नाउ द last question number 4, according to your experience what are the suggestions to help आदिवासी. तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आप क्या सजेशन देंगे आदिवासी इसकी हेल्प करने के लिए. तो देखिए ये मेरी सजेशन है, आपकी जो सजेशन हो आप वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं. First is apart from building a dam, any alternative system can be used to help the tribals as it will not take their land from them. देखिए डैम के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव सिस्टम को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ट्राइबल एरिया में ताकि उनकी लैंड उनसे छीनी ना जाए. सेकेंड इज बाय एजुकेटिंग दैम एंड स्किल दैम एनी वर्क. उनको एजुकेट किया जाए और स्किल्ड बनाया जाए किसी न किसी काम में. दे शुड बी कनेक्टेड टू द मेन सोसाइटी सो दैट दे लीव द फॉरेस्ट एंड
कम टू द मेन सोसाइटी, ताकि एजुकेटेड होके स्किल्ड बनकर वो मेन सोसाइटी के साथ एसोसिएट हो सकें और मेन सोसाइटी में आके रहने लगें, जंगलों में क्यों रहेंगे फिर वो। देन ट्राइबल्स कैन ऑल्सो बी हेल्प बाय फूड सप्लाई। देखिए फूड सप्लाई के द्वारा भी हम ट्राइबल्स की हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज देयर बिगेस्ट कंसर्न इज़ द गैदरिंग ऑफ फूड। जो उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है वो फूड को इकट्ठा करना, यानी भोजन प्राप्त करना ही होता है। तो इस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, एंड if possible and availability of vaccination then वैक्सीनेशन जरूर कराइए, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।